Good evening, student. Welcome back to my channel. I, Dr. Ruchi, welcome all you. Students की डिमांड मैम हिस्ट्री पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन एमएट फर्स्ट सेम का जो सेकंड पेपर है इसका फर्स्ट यूनिट करवाने की आई है। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया है तो इसलिए आज ये ही टॉपिक मैं ले रही हूँ। एक्चुअल में ये टॉपिक आप लोग को इसलिए नहीं क्लियर हो रहा है कि बेसिकली आपको ये नहीं पता है कि ये जो कंसेप्ट नीड एंड पॉलिटिकल इकोनॉमिक कोर्सेज इन इंडिया के अंदर हिस्ट्री पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन एंड इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन है, इसके अंदर क्या कंटेंट आएंगे आपका कंफ्यूजन इसलिए बना हुआ है। वो इसलिए भी क्योंकि अगर आप कोई बुक रेफर कर रहे हैं, अगर इससे रिलेटेड एमएट की कोई बुक परचेस करते हैं तो वहां बुक में जो फर्स्ट चैप्टर है वो पूरा एजुकेशन से रिलेटेड है, मीनिंग कंसेप्ट, उसकी इम्पोर्टेंस और उसका एजुकेशनल पर्सपेक्टिव सारा जो है एजुकेशन से रिलेटेड है, ना कि उसमें हिस्ट्री पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक से रिलेटेड कोई भी बात कही गई है। इसलिए आप लोगों को वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि मतलब इस फर्स्ट चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक आएंगे। तो फर्स्ट मैं ये क्लियर कर दूं, जो फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन है उसमें कंसेप्ट नीड एंड पॉलिटिकल इकोनॉमिक कोर्सेज इन एजुकेशन के अंदर जो आपका हिस्ट्री पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, सबसे पहले आपका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है एजुकेशन का, वो आएगा कि जो प्राचीन काल में आपकी एजुकेशन थी, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की बात यहाँ पे करेंगे कि एंशियंट इंडिया की जो एजुकेशन थी वो क्या सिस्टम था वहां पे एजुकेशन का। देन एजुकेशन इन मेडिवल टाइम्स, मेडिवल इंडिया में, मध्यकालीन में जो एजुकेशन था वो किस टाइप का था, कौन पढ़ाता था, कौन सी शिक्षा प्रणाली चलती थी वहां पे। सेम ऐसी ब्रिटिश पीरियड में कौन सी शिक्षा प्रणाली चलती थी और कौन उसको पढ़ाता था, टीचिंग मेथड क्या थी, क्या सिलेबस था, क्या करिकुलम था, इत्यादि। नेक्स्ट आपका है एजुकेशन इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किस तरीके की एजुकेशन हम ले रहे हैं, ये सारी चीजें आपकी हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर इस टॉपिक पे आएगी। सो इसमें कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली कोई बात नहीं है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, सो इसमें आपका इंडियन हिस्ट्री की में जब जो एजुकेशन थी, लाइक की वैदिक काल में जो आपने वैदिक पीरियड की जो स्टडीज थी, जैनिज्म पीरियड की जो स्टडीज थी, बुद्धिज्म की जो स्टडीज थी, और मुस्लिम मतलब इस्लामिक एजुकेशन कैसे थी, आपको पता है मेडिवल में इस्लामिक थी, तो इस्लामिक एजुकेशन कैसी थी, वो सारा ही डिटेल इस चैप्टर में आएगा। चलिए आइए देखते हैं वन बाय वन इस टॉपिक को। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन चाहे हिस्टोरिकल का हो, पॉलिटिकल का हो या इकोनॉमिक का हो, वहां पे इंट्रोडक्शन आप इस तरीके से देंगे, ठीक है। सो अर्ली एजुकेशन इन इंडिया कमेंस्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ ए गुरु। यहाँ पे एंशियंट एजुकेशन की बात कर रहे हैं, जहाँ पे क्या किसके सुपरविजन में हमें पढ़ाई करते थे, गुरु हमें शिक्षा देते थे। एजुकेशन इन इंडिया इन इट्स ट्रेडिशनल फ्रॉम वॉज क्लोजली रिलेटेड टू रिलीजन, किससे रिलेटेड थी, हमारे रिलीजन से, धर्म पे आधारित थी शिक्षा। इनिशियली एजुकेशन वॉज ओपन टू all and seen as one of the method to achieve मोक्ष in those days और enlightenment। तो शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या था, मोक्ष की प्राप्ति करना या enlightenment को प्राप्त करना। As time progressed, due to superiority complexes, the education was imparted on the basis of caste and the related duties that one had to perform as a member of specific caste। धीरे धीरे समय बीता गया, कॉम्प्लेक्स होती गई स्टडीज, कास्ट को ज्यादा सुपिरियरिटी दी जाने लगी है ना। द ब्राह्मण्स लर्न अबाउट स्क्रिप्चर्स एंड रिलीजन while Kshatriya was educated in the various aspects of warfare, and Vaishya caste learned commerce and other specific vocational courses, while education was largely denied to the Shudras। आपको पता है फोर उसमें डिवाइड हो गया, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र। तो ब्राह्मण के लिए फर्स्ट जो ब्राह्मण को दिया गया, उन्होंने एजुकेशन के लिए उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी गई। जो क्षत्रिय थे उनको
लड़ाई झगड़े वार के लिए प्रायोरिटी दी गई। वैश्य जो थे उनको बिजनेस के लिए, कॉमर्स के फील्ड में, और जो लोवेस्ट कास्ट यानी कि शूद्र थे उनको सब काम, होम वर्कर्स लाइक काम वाली मेड, इस टाइप का उनको दिया गया। द अर्लीस्ट फेजेस ऑफ एजुकेशन इन इंडिया वर ऑफन sculpted from the main population. Students were expected to follow strict monastic guidelines prescribed by the guru and stay away from cities in ashram. तो बच्चे कहाँ दूर रहते थे घर से, आश्रम में रहकर पढ़ाई करते थे. However, population increase under the Gupta's empire, centers of urban learning become increasingly common, and cities such as Varanasi and Buddhist center at Nalanda become increasingly visible. जैसे जैसे हमारी population बढ़ती गई वैसे वैसे किसकी बात की गई, सिटीज लाइक वाराणसी और बुद्धिज्म सेंटर नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई गई. सो एंशंट पीरियड ऑफ में एजुकेशन कैसे था वो देखते हैं. एंशंट इंडियन एजुकेशन. एजुकेशन इज एन एंशंट इंडिया वाज फ्री फ्रॉम द एक्सटर्नल कंट्रोल लाइक दैट ऑफ द स्टेट एंड गवर्नमेंट और एनी पार्टी पॉलिटिक्स, किसी पॉलिटिक्स के कंट्रोल में नहीं था एंशिएंट टाइम में. इट वाज द किंग ड्यूटीज टू सी द लर्न पंडित परस्यूड देयर स्टडी एंड परफॉर्म देयर ड्यूटी ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज विदाउट इंटरफेरेंस फ्रॉम एनी सोर्स व्हाट्सएवर. सो जो किंग थे उनका कंट्रोल होता था कि किस तरीके से स्कूल वगैरह रन किए जा रहे हैं. तो फंडामेंटल्स ऑफ एंशिएंट एजुकेशन इंडिया, फंडामेंटल्स क्या थे जो मेन उनके थे, तो था डेवलपिंग द होलसम पर्सनालिटी, बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट करना, होलसम पर्सनालिटी का डेवलपमेंट करना. सेकंड था मेकिंग फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन रीजनेबल, जो भी फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन है वो रीजनेबल हो, बच्चों को आसानी से उसे ले. थर्ड था स्टार्टिंग एकेडमिक सेशन स्लोली. तो यहाँ पे क्या था कि in most cases the boy went to a teacher for studentships. The maximum age of entrance into school was different for different castes. The period of schooling was long, at least 12 years of one Veda. 12 year में one वेद पढ़ते थे वो. The academic session started with the special ceremony उपकर्म on the गुरु पूर्णिमा में स्टार्ट किया जाता था उपकर्म के द्वारा. ठीक है. द होल सेशन वॉज पंचुएटेड विद द हॉलीडेज, स्पेशली ऑन न्यू मून, फुल मून डेज ऑफ द मून. तो चांद की स्थिति को देखकर बच्चों की पढ़ाइयां स्टार्ट की जाती थी, है ना. तो नेक्स्ट आपका फोर्थ था एडजस्टिंग स्कूल आवर्स. स्कूल आवर्स कैसे एडजस्ट किए गए. एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम लेटेस्ट 7 to 8 hours a day, 1 घंटे में 7 से 8 घंटे पढ़ाया गया. इन फेयर वेदर classes were held in open under shady groves. In the rainy season, school ran in a set of apartments. Temple colleges on the past had been of great renown for having spacious buildings in for classroom, hostel, residential quarter for teacher. So इस तरीके से एडजस्ट किए गए स्कूल आवर्स को. नेक्स्ट आपका है क्लोज कॉन्टेक्ट. नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन विल you find such a close contact between the teacher and the taught. The teacher was spiritual father. He was is to nurse when the pupil fell sick. He was to feed, clothe, and teach his student as fed, clothes, and taught his son. The student also regarded the teacher as regarded his parents. जो टीचर का रिगार्ड बच्चा वैसे ही करता था जिस तरीके से अपने पेरेंट्स का करता था, और टीचर भी अपने बच्चों को इस तरीके से पढ़ाते थे जैसे कि वो उनके पेरेंट्स की तरह ही उनको बिल्कुल डील करते थे. तो कहीं ना कहीं क्लोज कॉन्टेक्ट था टीचर और टॉट के बीच में. emphasizing डिसिप्लिन भी एंशिएंट टाइम में बहुत अच्छा था. लो टीचर पीपल रिलेशनशिप. So in all school and college, the pupil-teacher ratio was too low. Individual attention was maximum. The number of students in a school was kept very small, but when under certain conditions, the enrollment increased. The teacher showed the coordination. Advanced and senior boys who were appointed as monitors
द एब्सेंस ऑफ टीचर एंटायर वर्क, जो क्लास के बड़े बच्चे होते थे उनको मॉनिटर बना दिया जाता था, टीचर के एब्सेंस में वो बच्चों को गाइड करते थे। रिस्पेक्टिंग चाइल्ड्स पर्सनालिटी, चाइल्ड की पर्सनालिटी को रिस्पेक्ट दिया जाता था। प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन, ज्यादातर एजुकेशन एंशिएंट टाइम में फ्री ही प्रोवाइड की जाती थी। यस, नेक्स्ट आपका साइलेंट फीचर ऑफ एंशिएंट इंडियन एजुकेशन। सो यहाँ पे है इन्फ्यूजन ऑफ स्पिरिचुअल एंड रीजनल वैल्यू थी, करेक्टर डेवलपमेंट को जोर दिया गया, डेवलपमेंट ऑफ सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सोशल वेलफेयर को जोर दिया गया, पर्सनालिटी डेवलपमेंट को एम्फसाइज किया गया, ठीक है, प्रिजर्विंग एंड डिफ्यूजिंग नेशनल कल्चर, ठीक है, हमें अपने कल्चर को डेवलप करने के लिए वहां पे प्रिजर्व किया गया। नेक्स्ट आपका है वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड में किस तरीके की एजुकेशन सिस्टम दिया गया, सो देखते हैं। The education system which was evolved first in ancient India is known as Vedic system of education. जो first आपका education कहलाया Vedic system education कहलाया. In other words, the ancient system of education were based on the Vedas and therefore it was given the name of Vedic education system. वेदों के माध्यम से दिया गया और इसका नाम क्या रखा गया? Vedic education system. Some scholars have subdivided Vedic educational period, Rig Veda period, Brahman period, Upanishad period, Sutta period, Smriti period, etc. But all these periods, due to predominance of Veda, there was no change in the aim and ideals of education. That's why the education of this period student called under the Vedic period. So Vedic period के क्या-क्या aim थे? चित्त वृत्ति निरोध था, एजुकेशन ऑफ माइंड, मेक लिविंग वर्दी, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, रिलीजन सेंटर्ड, इंडिविजुअल सेंटर्स, नेचुरल ओरिएंटेड, चाइल्ड सेंटर्स। कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं यहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट की बात की गई, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन थी, बच्चों पे ध्यान दिया गया, नेचुरल थी एजुकेशन, इंडिविजुअल सेंटर रखा गया, बच्चों को सेंटर रखा गया, रिलीजन को सेंटर रखा गया, मेक लिविंग वर्दी, एजुकेशन शुड मेक लाइफ वर्थ वाइल, पर्पसफुल, रेलेवेंट, एजुकेशन ऑफ माइंड, माइंड को कैसे आप शार्प करे, ये कल्चरल एजुकेशन कैसे दे, है ना, अपने चित्त वृत्ति और निरोध कैसे करे, फ्रीडम कैसे करे, तो ये इन सब चीजों पे वैदिक पीरियड पे आपका जोर दिया गया। चार वेद वहां पे कौन कौन से पढ़ाए गए? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद की एजुकेशन वहां पे प्रोवाइड की गई। ठीक है, नेक्स्ट आपका है फीचर ऑफ एजुकेशन इन वैदिक पीरियड फॉर मॉडर्न एजुकेशन। सो क्या आइडियलिज्म था? पहला तो आइडल, बच्चों को आइडल बनाना, ठीक है। सेकंड था डिसिप्लिन एंड टीचर पीपल रिलेशनशिप, टीचर पीपल रिलेशनशिप में डिसिप्लिन बहुत ज्यादा था। सब्जेक्ट ऑफ स्टडीज, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए गए वहां पे? द स्टडी ऑफ संस्कृत लैंग्वेज एंड संस्कृत लिटरेचर इज नेग्लेक्टेड टू ग्रेट एक्सटेंट it in this literature which enriched by the sense of peace, humanity, universal brotherhood, which should be virtual part of curriculum. Teaching method भी यहाँ पे रहा। टीचिंग मेथड कौन कौन से आपके थे? लाइक एंशियंट पीरियड श्रवण और लिसनिंग, मनन, मेडिटेशन, निधि ध्यान, रियलाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस, क्वेश्चन एंड आंसर, डिस्कोर्स, लेक्चर डिस्कशन, डिबेट मेथड वर प्रेवलेंट। तो कौन कौन से मेथड यहाँ पे आ गए? श्रवण, लिसनिंग, मनन, मेडिटेशन, निधि ध्यान, रियलाइजेशन एंड एक्सपीरियंस, क्वेश्चन आंसर, डिस्कोर्स, लेक्चर मेथड आदि का प्रयोग किया गया। सिंपल लाइफ ऑफ स्टूडेंट, जो स्टूडेंट की लाइफ थी वो किस तरीके की थी? सिंपल थी। ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, पूरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात की गई, बच्चा क्लीन रहे, काम रहे, अट्रैक्टिव रहे, नेचुरल फेनोमेना में पढ़े, फिजिकल, मोरल, एनवायरमेंट, स्पिरिचुअल सभी डेवलपमेंट हो सके उसका। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सभी बच्चों को पढ़ने की इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई यहाँ पे। एजुकेशन फॉर सेल्फ सफिशिएंसी के लिए एजुकेशन दी गई। फ्री एंड यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन सिस्टम वहां पे सार्वभौमिक और मुफ्त यानी फ्री एजुकेशन की बात गई। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैदिक एजुकेशन, नॉलेज, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है नॉलेज यानी विजडम प्रदान करना, बच्चों को ज्ञान देना, नॉलेज देना कि चारों वेदों के माध्यम से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के माध्यम से। एम ऑफ एजुकेशन का, एम ऑफ एजुकेशन यहाँ पे क्या बच्चों का था? ऑलराउंड डेवलपमेंट करना, आइडियलिज्म बनाना बच्चों को। मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन बच्चों का था आंसर, क्वेश्चन आंसर, डिबेट, स्टोरी टेलिंग और ये सारे यहाँ पे मेथड यूज किए गए। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस, संस्कृत भाषा, ब्राह्मण एंड
all the books written in Sanskrit, therefore medium instruction in Sanskrit. उस समय वैदिक पीरियड में संस्कृत भाषा में बच्चों को पढ़ाया गया. ठीक है. एम ऑफ सिस्टम, फिर स्टेटस ऑफ सर्विस ऑफ टीचर एंड प्रैक्टिकेबिलिटी थी एजुकेशन में. एजुकेशन फॉर द इंडिविजुअल. ड्यूरेशन ऑफ एजुकेशन देखिए, द ऑब्टेनिंग एजुकेशन बेस्ड ऑन एज 24 वासु. This obtaining education the age of 36 Rudra and age of 40 Aditya. तो ये नेम यहाँ पे एजुकेशन के दिए गए. इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, सभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई एजुकेशन की. एंड एकेडमिक फ्रीडम दी गई. हाई प्लेस ऑफ इंडियन कल्चर को दिया गया. कॉमर्शियल एजुकेशन एंड मैथमेटिक एजुकेशन पढ़ाया गया. फीचर ऑफ पोस्ट मेडिक एजुकेशन. पोस्ट मेडिक एजुकेशन के क्या फीचर रहेंगे देखते हैं. यहाँ पे क्या था, उपनयन संस्कार होता था बच्चों को. उपनयन संस्कार वर कंसिडर इम्पोर्टेंट बोथ इन वैदिक एंड पोस्ट वैदिक पीरियड. इन दिस एविडेंट एट सेवरल places in Rig Veda, but difficult values were adhered to period. This was not necessary during the Vedic period to have the Upnayan ceremony before starting education, but during the post-Vedic period, Upnayan becomes so important during the post-Vedic period that it was usually regarded, began to call Divij, the twice born again. It was after Upnayan that the Brahman boy could be called Divij. The importance of place of teacher. टीचर को गुरु माना गया और गुरु शिष्य का रिलेशनशिप बहुत अच्छा होता था. डिसिप्लिन में रहते थे छात्र. करिकुलम ड्यूरिंग द पोस्ट वैदिक पीरियड. हिस्ट्री, पुराण, ग्रामर, मैथमेटिक्स, ब्राह्मण, ये सारे इनके करिकुलम में रखा गया. डेली रूटीन ऑफ स्टूडेंट. डेली रूटीन उनका होता था, वो डेली ही गुरु के आगे बैठ के शिक्षा को ग्रहण करते थे. ठीक है. सो यहाँ पे मेंटल डेवलपमेंट की, मोरल डेवलपमेंट की बात की गई. फिर कन्वोकेशन हुआ करता था. सुप्रीम नॉलेज दी जाती थी. वुमेन एजुकेशन पे भी जोर दिया गया. Women education may change were introduced in women education during post-Vedic period. This led to fall of women education. During the Vedic age, the women enjoyed equal educational were right. During post-Vedic period, they were deprived of the social and religious rights. They were not allowed to participate in religion functions. Now they did not enjoy the same as upward trend again appear in the status of women during Upanishad period. They were given social and educational right again and equal status to men again. वुमेन्स तो कहीं ना कहीं वुमेन्स को भी धीरे धीरे राइट दिया जाने लगा. सो ठीक है. एजुकेशनल अचीवमेंट है पोस्ट मैडिक पीरियड्स के, आप लोग ये देख लीजिएगा 1 by 1 है इसमें. वही जो आपके एजुकेशन के इम्पोर्टेंस है वही उनके क्या बन जाते हैं, वो एजुकेशनल अचीवमेंट बन जाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है वुमेन एजुकेशन की बात करते हैं. वुमेन एजुकेशन क्या रहा. ड्यूरिंग द वैदिक एज वुमेन वर गिव full status with men. For girls also उपनयन invitation ceremony was performed and after that their education began. जैसे बॉयज को था राइट कि वो उपनयन संस्कार के बाद पढ़ाई करेंगे, सेम वैसे गर्ल्स को भी ऐसे ही अपॉर्चुनिटीज दी गई. धीरे धीरे वुमेन्स का रेशियो भी कहीं ना कहीं बढ़ने लगा. किसके लिए? पढ़ाई के लिए. ठीक है. फॉर्म्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वैदिक एंड उपवैदिक. वैदिक और उपवैदिक में एजुकेशन कैसे किस टाइप के थे? गुरुकुल थे, परिषद से सम्मेलन थे. सो इस टाइप के वहां पे सम्मेलन, इस टाइप के आपके एजुकेशन दी गई. नेक्स्ट आपका आता है बुद्धिज्म. बुद्धिज्म में किस तरीके की एजुकेशन दी गई बुद्धिस्ट पीरियड में? द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन मेडिवल पीरियड वाज बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन. बुद्धिस्ट एजुकेशन come into existence in the 5th century BC. Brahma deprived the common people of their right to education and hence the emerged Buddhism granted the people the freedom to obtain education and practice their religion themselves. Lord Buddha imparted to life perfectly practical form. Consequently, a practicable religion and practical education system become a variable to the common people. Buddhist system of education was monastic. All castes were admitted to Buddhist Sangha. The history of education in Buddha period is interrelated with the history of
monasteries and vihara because there were no independent education institution or center other than those religious centers. Those centers were highly responsible for the spread to Buddhism by India 600 BC. So following characteristics है, कुछ characteristics है Buddhic period के. The core of Buddha's teaching, the goal of Buddha's teaching, administration, monarchy, prabhasa, and then Upsampada, duration of education, curriculum, method of teaching, women education, qualities and responsibilities of teacher, daily routine of student, boarding and loading. ये सब कुछ क्या थे, इनके करेक्टरिस्टिक्स थे. ये देखते हैं वन बाय वन क्या थे. एडमिशन इन monastery was center of imparting education during the Buddhist period. For admission, the student had to present himself before the teacher and request him for giving education. The teacher was fully responsible for education of the pupil. In turn, was not accountable to any स्कूल ऑफ मोनेस्ट्री. प्रबच्चा 8 साल का माना जाता है. बच्चा 8 साल का 8 ईयर का होता है तो उसे एजुकेशन में शामिल किया गया है. यहाँ पे यही है ना. प्रबच्चा वॉज एक्सेप्टेड सेरेमनी इन द बुद्धिस्ट पीरियड. प्रबच्चा मीन्स गोइंग आउट. According to this ceremony, the student, after being admitted monastery, had to renounce all his worldly and family relationship. है ना. जब वो संसार से अलग होके अपनी पढ़ाई के लिए जाता था, प्रबज्जा सेरेमनी होती थी. फिर है उपसंपदा सेरेमनी है यहाँ पे. ड्यूरेशन, द टोटल पीरियड ऑफ एजुकेशन वाज 22 years, composed of 12 years as प्रबज्जा and 10 years उपनयन. तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया. ठीक है. इनका करिकुलम है. देयर वाज 2 टाइप ऑफ एजुकेशन, प्राइमरी एंड हायर एजुकेशन. 2 टाइप के एजुकेशन सिस्टम था वहाँ पे, प्राइमरी और एजुकेशन सिस्टम. मेथड क्या था टीचिंग का. द करिकुलम वाज स्पिरिचुअल इन नेचर. द एम ऑफ एजुकेशन वाज टू अटेन साल्वेशन, साल्वेशन की प्राप्त करना था. वुमेन एजुकेशन को भी जोड़ दिया गया. लोवेस्ट टैब में थी वुमेन फोक वर despised in sense that Lord Buddha has regarded them as a source of evils. So he had advised during his lifetime not to admit women monastic. But after some time, due to insisting of his dear pupil Anand, Buddha has permitted about 500 women along his stepmother for admission in Vihars for many restrictions and reservation. तो कहीं ना कहीं औरतों को, वुमेन को एजुकेशन के लिए नहीं था, बट बाद में उन्होंने धीरे धीरे वुमेन एजुकेशन पे भी जोर दिया गया. क्वालिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द टीचर. द टीचर हिमसेल्फ मस्ट स्पेंड at least 10 years as a monk and necessarily must have the purity of character, purity of thought, generosity. Daily routine of student, फिर है load of students. तो कहीं ना कहीं बुद्धिज्म एजुकेशन टफ एजुकेशन ही रही. अष्टांग मार्ग बताए गए बुद्धिज्म एजुकेशन के. सो कौन कौन से थे. सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वोका, सम्यक अजीवा, सम्यक व्यायाम, सम्यक सती, सम्यक समाधि. है ना. इसके अलग अलग सभी के अलग अलग मीनिंग है. 4 नेबल ट्रुथ की बात की गई यहाँ पे. ऑल लाइफ नो सफरिंग, all cause of suffering is ignorance and clinging. There is a way to end suffering. Is this the way end of suffering? So यहाँ पे इन्होंने 8 नोबल ट्रूथ को बताया. मेथड ऑफ टीचिंग, वर्बल एजुकेशन, डिस्कशन, एविडेंस, प्रोमिनेंस, टूर, कॉन्फ्रेंस, मेडिटेशन. ये इनके मेथड ऑफ टीचिंग रहे बुद्धिज्म पीरियड की. नेक्स्ट आपका आता है जो मेन एजुकेशन के सेंटर थे वो कौन कौन से थे बुद्धिस्ट पीरियड में. तो काशी विश्वविद्यालय, नालंदा आपका सेकेंड था. नालंदा बहुत ही फेमस है उस टाइम से अब तक. एंड नेक्स्ट है वल्लभी, विक्रमशिला. ये आपके मेन कांची. ये मेन आपके क्या थे, एजुकेशन के थे. आप यूनिवर्सिटी कह सकते हैं इनको. ये थे. ठीक है. सो ये आपका बुद्धिस्ट पीरियड था. 1 बाय 1 स्लाइड को बैक करके आप लोग आराम से धीरे धीरे इसको पढ़ लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा. अब हम आ गए हैं जैनिज्म में. जैनिज्म एजुकेशन क्या था.
ठीक है। Jainism is independent of Buddhism, yet it resembles several aspects such as in its repudiation of authority of Vedas, outlook of life, refusal to believe supreme God. But the differences in exhibit are equally notable, such as recognize of permanent entity. So कहीं ना कहीं बुद्धिज्म के बाद जैनिज्म का शुरुआत हुई। प्रैक्टिकल टीचिंग ऑफ जैनिज्म त्रिरत्ना, इन्होंने बोला 3 रत्न होते हैं, राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कर्म, राइट कंडक्ट। तो राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कर्म, त्रिरत्ना की बात की गई यहाँ पे। 5 व्रत की पालन किया, नॉट टू इंजर, नॉट अटर falsehood, not to steal, to lead celibate life, to renounce the world। यहाँ पे इन्होंने 5 व्रत की बात की गई। एम्स ऑफ जैनिज्म एजुकेशन देख लेते हैं। करिकुलम ऑफ जैनिज्म एजुकेशन क्या रहा, है ना। सो जैनिज्म एजुकेशन में एम ऑफ लाइफ, मेथड ऑफ एजुकेशन, ये सारी चीजें आप अपना एक बार देख के अच्छे से पढ़िएगा और इसके नोट्स बनाइएगा। जैनिज्म पीरियड में जो जिनके आपको बता दूं मैं, वैसे ऋषभ देव प्रथम माने गए थे जैनी ऋषभ देव, ठीक है। और उसके बाद 23वें थे पार्श्वनाथ और 24वें फॉलोवर्स थे महावीर स्वामी सिद्धार्थ, जिनको बोलते हैं ना महावीर स्वामी। सो 599 ईसा पूर्व से 527 तक इनका टाइम पीरियड कहा गया, ठीक है। इनका जो दिगंबर और श्वेतांबर 2 टाइप के जैनी माने गए। जो दिगंबर होते थे वो निर्वस्त्र रहते थे, और जो अंबर है ना, यानी जो हमारे बादल है, अंबर को ही अपना वस्त्र मानते थे। सेकंड होते थे श्वेतांबर, जो कि श्वेत वस्त्र धारण करते थे, है ना। महिलाओं को मोक्ष प्राप्ति का यहाँ पे अधिकार नहीं दिया गया, वो सफेद वस्त्र धारण करके मॉन्क बन के रहती थी। पुरुष जो है मोक्ष की प्राप्ति किया करते थे, है ना। तो यहाँ पे ये है जैन धर्म के जो आपके एम्स थे। ईश्वर शुद्ध आत्मा मानता है और कर्म सिद्धांत पर विश्वास करते थे। जैन जो बुरे कर्मों का फल अपने आप ही मिल जाएगा, ईश्वर नहीं देगा, ऐसा माना था। और अंतिम लक्ष्य जो था उनका कैवल्य की प्राप्ति था। लास्ट में जैसे मोक्ष बोलते हैं ना, उनका जो इनका अंतिम लक्ष्य था कैवल्य को प्राप्त करना था, है ना। और इन्होंने ज्ञान के 5 भेद बताए थे, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि, मन पर्याय और कैवल्य। मति, अवधि, श्रुति, मन पर्याय और कैवल्य, 4 बताए, 5 बताए थे, मति, श्रुति, अवधि, मन पर्याय एंड कैवल्य, ठीक है। सो ये आपका कुछ जैनिज्म के कुछ रूल थे। यहाँ पे टीचिंग मेथड था भौतिक स्वाध्याय, अनुकरण और तपस्या, स्वाध्याय, श्रुति सुनकर सीखना, ये सारी चीजें उन्होंने बताई, ठीक है। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय, कैवल्य, 5 तरह के इन्होंने ज्ञान के भेद बताए हैं, ये याद है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित, इनकी बात कही गई। यहाँ पे श्रावक और श्रवण स्टूडेंट बोले जाते थे। सो डियर स्टूडेंट, ये आपका वैदिक, बौद्ध धर्म और जैन धर्म यहाँ पे ये कंप्लीट होता है आपका। सो हिस्ट्री ऑफ पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, ये आज आपका इन स्लाइड्स में मैंने कवर करा दिया है, जो कि टॉपिक 1 है आपका, है ना, हिस्ट्री पॉलिटिकल एंड एजुकेशन का। नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन। वो अगर आप लोग कमेंट बॉक्स पे बोलेंगे तो मैं कल आपको इसका डिटेल पढ़ा दूंगी। यानी ये वाली यूनिट कहीं ना कहीं बच्चों को क्लियर नहीं है, तो मैं इस यूनिट का आपको कंप्लीट करवा दूंगी, ठीक है। इसका नोट्स बना दीजिएगा, पीपीटी देख के अगर आप लोग बनाना चाहते हैं, और पेपर की तैयारी कीजिए, आपके 1 तारीख से ही पेपर है। ओके, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, हैव ए नाइस डे।